भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। वाणी शंभु जोग बिजोग साध्या अचल अडिग समाध है, अविगत की गति नाही जानी लीला अगम अगाध है। शंभु यानी शंकर जी। श्री शंकर जी ने जोग अर्थात सामान्य साधना द्वारा तथा परमेश्वर जी के केवल सोहम नाम प्राप्त करके उसको विजोग अर्थात विशेष साधना मानकर अचल अडिग अर्थात लंबे समय तक निश्चलता से समाधि लगाई, परंतु अविगत अर्थात पूर्ण परमात्मा की गति यानी स्थिति नहीं जान सके। शंभु जोग बिजोग साध्या अचल अडिग समाध है, क्योंकि उस परमेश्वर की लीला अगम अगाध यानी सबसे भिन्न है, आगे की है। अविगत की गति नाही जानी लीला अगम अगाध है। वाणी सनकादिक और सिद्ध 84 ध्यान धरत है तास का, 24 अवतार जपत हैं परमहंस प्रकाश का। सनकादिक अर्थात सनक, सनंदन, संत, कुमार, ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिन्होंने वरदान प्राप्त कर रखा है कि हमारी आयु जितनी है, हमारा शरीर 5 वर्ष के बालक जैसा रहे, हम ना जवान हो और ना बूढ़े हों, वे अपनी उम्र भर 5 वर्ष के रहेंगे। इनको भी अध्यात्म ज्ञान में विद्वान माना जाता है, परंतु तत्व ज्ञान के अभाव से ये सनकादिक तथा 84 सिद्ध परमात्मा का ध्यान धरते हैं। कहते हैं कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, और 24 अवतार माने गए हैं वे भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का दावा करते हैं, और कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश देखते हैं। परमात्मा परमहंस तो निराकार है, ये सब भ्रमित साधना करके काल जाल में ही फंसे हैं। यानी भाई और बहनों, आप और हम सभी भाई बहनों का जिन्होंने परमेश्वर की शरण प्राप्त कर ली है सतगुरु रामपाल जी की, आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि ये इतने बड़े बड़े सिद्ध महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता, इनको भी परमात्मा की महिमा का ज्ञान नहीं है, इनको भी ये तत्व ज्ञान नहीं है, इनको भी मोक्ष मार्ग नहीं है। ये भी आने वाले समय में 84 लाख योनियों में महा कष्ट उठाएंगे। तो आप और हमने किस कदर अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर कुर्बान हो जाना है, परमेश्वर ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जो वस्तु उन महिमावान लोगों को नहीं मिली जो इस सृष्टि के आधार हैं 21 ब्रह्मांड के, और तुम्हें वो परमात्मा आज सहज में मिल गया। इसलिए उस परमेश्वर की कदर कीजिए। 87, 88 और 33 सूरज चंद चिराग है, धर अंबर धरनी धर रटते अवगत अचल विहाग है। 88,000 ऋषि तथा 33 करोड़ देवता तो सूरज तथा चंद्र की तरह हैं। जैसे देवताओं को सूरज जानो और ऋषि रूपी चांद से अधिक उज्जवल हैं। धर जो काल के अवतारधारी हैं, वे धरती पर तथा आकाश में अन्य द्वीपों में जाकर शास्त्र विरुद्ध नामों को रटते हैं। वह अविगत अर्थात परमेश्वर अचल विहाग यानी यथावत स्थिर है, उसकी भक्ति विधि में कोई परिवर्तन नहीं है। तत्व ज्ञान के अभाव में मनमाना आचरण करके साधक बने हैं, सब काल जाल में ही हैं। वाणी सुर नर मुनिजन सिद्ध और साधिक पार ब्रह्म को रटत हैं, घर घर मंगलाचार चोरी ज्ञान योग जहां बटत हैं। सर्व देवता तथा ऋषिजन भ्रमवश मान रहे हैं कि हम पार ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। घर घर में मंगलाचार अर्थात शुभ कामनाएं देते हैं और ज्ञान भी सुनाते हैं जो अधूरा ज्ञान है। वाणी चित्रगुप्त धर्मराय गावे आदि माया ओंकार है, कोटि सरस्वती लाभ करत है, ऐसा पार ब्रह्म दरबार है। यानी इस वाणी में सतलोक की महिमा की गई है। चित्र तथा गुप्त तथा धर्मराज भी ओंकार अर्थात काल का जाप करके उसकी आदि माया जाल में उलझे हैं। काल लोक में शारदा अर्थात सरस्वती जो ब्रह्मा जी की पुत्री है, उसकी आवाज अत्यंत सुरीली बताते हैं। उसके गाने सुनकर देवता लोग आनंद लेते हैं। संत गरीबदास जी ने बताया है कि सतलोक जो पार ब्रह्म का दरबार है, उसमें ऐसी ऐसी करोड़ों सरस्वती अपनी सुरीली आवाज में गाने गाती हैं। वाणी कामधेनु कल्पवृक्ष जाके इंद्र अनंत सुर भरत हैं, पार्वती कर जोर लक्ष्मी सावित्री शोभा करत हैं। इस वाणी में भी सतलोक की महिमा की गई है। सरलार्थ सत्य पुरुष परमेश्वर के सतलोक में काल लोक में बने स्वर्ग महास्वर्ग जो ब्रह्मलोक में है, उसकी तरह कामधेनु सर्व सुख पदार्थ खाने के लिए उपलब्ध कराने वाली गाय
जो कामना यानी इच्छा करते ही वस्तु प्रस्तुत कर देती है, ऐसा मानना है। तथा कल्प वृक्ष सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला पेड़ जो स्वर्ग महास्वर्ग में माना जाता है, जो काल लोक के कल्प वृक्ष तथा कामधेनु से कई गुना अधिक सुविधादायक है। उस परमात्मा के दरबार में इंद्र सर्व गाने बजाने वालों की टीम के साथ वहां सुर भरता है, अर्थात गाने गाता है। भावार्थ है कि इस काल लोक में स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसके सामने उसको खुश करने के लिए एक गायक मंडली स्त्री पुरुषों का समूह गाने नाचने का प्रोग्राम करते हैं। परंतु सत्य पुरुष के दरबार में उस इंद्र जैसे स्वयं उस मंडली समेत गाने नाचने का प्रोग्राम करते हैं। यानी सतलोक की महिमा की गई है कि वहाँ इतना वैभव, इतना सुख है। ऐसे ऐसे अनंत प्रोग्राम सत्य पुरुष के सतलोक में होते हैं तथा यहाँ की महान देवियाँ पार्वती, लक्ष्मी तथा सावित्री जैसी सुंदर देवियाँ परम पुरुष के दरबार की शोभा बढ़ा रही हैं। वाणी गंधर्व ज्ञानी और मुनि ध्यानी पांचों तत्व खवास हैं, त्रिगुण तीन बहुरंग बाजी कोई जन बिरले दास है। गंधर्व एक देव श्रेणी है, वे विद्वान भी माने जाते हैं तथा मुनि ध्यानी अर्थात ऋषिजन ध्यान बहुत करते हैं। ऐसे ऐसे सतलोक में अनेकों हंस हैं और पांचों तत्व उस सतलोक में नौकर हैं। काल लोक में तो पांच तत्व प्रधान हैं, क्योंकि यहाँ सर्व रचना पांच तत्व से बनी है। त्रिगुण यानी ब्रह्मा, रजगुण, विष्णु सतगुण तथा शिव तमगुण है। ये तीनों यहाँ काल लोक में प्रधान है। इन्हीं पांचों तत्व तथा तीन गुणों से काल की सर्वबाजी अर्थात रचना व्यवस्थित है। परंतु यहाँ पर सब अभिमानी है। दास अर्थात नम्र भगत तो कोई कोई है। वाणी ध्रुव प्रहलाद अगाध अग है, जनक विदेयी जोर है, चले विमान निदान विद्या धर्मराय की बंद तोड़ है। काल की भक्ति करने वाले ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बहुत अगाध यानी सर्वोपरि भक्ति वाले अगय यानी आगे पहुंचे हुए माने जाते हैं। और जनक विदेयी को भी इसी श्रेणी में लेते हैं, जो विमान में बैठकर स्वर्ग गए थे। रास्ते में नरक में 12 करोड़ प्राणी कष्ट झेल रहे थे। राजा जनक विदेयी ने अपनी भक्ति से आधे पुण्य उनको संकल्प करके दे दिए, जिस कारण से वह नरक खाली हो गया। धर्मराज का विधान है कि जिसका जितना नरक समय है वह नरक में कष्ट भोगेगा, और जिसका जितना समय स्वर्ग में है वह उतने समय स्वर्ग का सुख भोगेगा। परंतु राजा जनक जी ने वह बंद तोड़ दिया, अपने पुण्यों का आधा हिस्सा देकर उनका वह नरक समय समाप्त कर दिया, जिस कारण से वे 12 करोड़ प्राणी स्वर्ग में चले गए। परंतु राजा जनक को काल ने लूट लिया, उसके आधे पुण्य समाप्त कर दिए, जिस कारण से वह पुण्यात्मा शीघ्र पुण्यहीन होकर पुनर्जन्म को प्राप्त हुई और सिख गुरु नानक जी के रूप में श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पंजाब की धरती पर जन्मे। अब देखो भाई और बहनों, इसमें बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर के आगे काल की कोई औकात नहीं है। काल केवल उतना ही सोच सकता है जितना परमात्मा चाहते हैं। अब काल ने सोचा कि मैंने राजा जनक को लूट लिया, मैंने उसके आधे पुण्य लूट लिए, और जब तक इसके पुण्य इन 12 करोड़ आत्माओं के साथ में रहेंगे तब तक तो मैं इनको जो है स्वर्ग में बैठा दूंगा, और जैसे पुण्य समाप्त होंगे फिर इनको इनका वो कर्म भोगने के लिए मैं इनको नरक में डाल दूंगा। और मैंने राजा जनक के आधे पुण्य लूट लिए। ठीक है, काल की सोच अपनी थी, लेकिन ये रजा परमात्मा की थी, ये गुरुदेव भगवान की मर्जी थी। क्योंकि भाइयों और बहनों, युगों युगों से परमात्मा उस आत्मा के साथ में थे, और कलयुग की पिछली पीढ़ी में उस आत्मा को मनुष्य जन्म देकर उनको पार भी करना था। तो परमेश्वर की दया थी। अगर राजा जनक के वो पुण्य परमात्मा समाप्त ना करवाते तो 650 साल पहले यानी 550 साल पहले आदरणीय नानक जी का जन्म ही नहीं होता धरती पर, क्योंकि परमात्मा ने उनके उसी हिसाब से वो पुण्य काल के माध्यम से नष्ट करवा दिए, ताकि जब परमात्मा सन 1398 में इस कलयुग के प्रथम चरण में आए तो उसके थोड़े समय बाद में वो राजा जनक वाली आत्मा भी नानक जी के रूप में जन्म लेकर धरती पर आ जाए। तो सोचिए भाइयों और बहनों, जैसे ही राजा जनक के पुण्य समाप्त हुए, काल ने उसको नीचे पटक दिया। अब यदि राजा जनक अपने वो आधे पुण्य उन 12 करोड़ आत्माओं को ना देता तो भाइयों और बहनों 550 साल पहले वो यहाँ पे जन्म लेकर पैदा ही ना होता, क्योंकि उसके आधे पुण्य और शेष होते और ना जाने कितने समय तक वो ऊपर ऐश करता, आराम करता।
तो सब कुछ परमेश्वर ने सेट किया हुआ है। काल केवल खुश हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया, मैंने उसको लूट लिया, मैंने ये कर लिया। लेकिन परमात्मा जिन आत्माओं के साथ में है, उन आत्माओं का अकाउंट फिर परमात्मा के अकॉर्डिंग होगा, सबका नहीं होता। जो परमेश्वर के हंस होते हैं, जो किसी कारण से भक्ति छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, लेकिन जो गुरुद्रोही नहीं होते, उनके साथ फिर परमात्मा रहता है, फिर उनका अकाउंट परमात्मा के हाथ में होता है। तो सारा खेल ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का, उस कबीर भगवान का था। दूसरी ओर 12 करोड़ आत्माओं को नरक से निकलवा कर स्वर्ग ले गए। इस कारण से वाह वाह प्रशंसा के पात्र बने, परंतु अपना भक्ति धन लुटा दिया। फिर वे 12 करोड़ प्राणी राजा जनक द्वारा दिए पुण्य का समय स्वर्ग में भोगकर फिर उसी नरक में डाले गए। उनका जो नरक भोगने का समय शेष बचा था, वह तो भोगना ही पड़ा। तत्व ज्ञान न होने के कारण राजा जनक ने उपकार भी किया, परंतु उन 12 करोड़ आत्माओं को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनको नरक तो भोगना ही पड़ा। कुछ समय स्वर्ग में रहकर क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि आम व्यक्ति ये मानता है कि कुछ समय तो सुख मिला उन 12 करोड़ प्राणियों को। परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को तत्व ज्ञान दिया था, उसके आधार से वह कुछ समय के लिए मिला सुख व्यर्थ है। यदि पुण्य नरक में न आना पड़ता तो राजा जनक जी का उपकार सराहनीय था। वह सतनाम सारनाम की सत्य साधना से संभव है। इसलिए कहा है कि राजा जनक भी लुटे गए और उन 12 करोड़ प्राणियों को भी पुण्य नरक भोगना पड़ा। राजा जनक ने जो कार्य किया वह जोर है, अर्थात खूब है, प्रशंसा के योग्य है। ऐसे ऐसे और भी बहुत से धर्मात्मा हुए हैं, परंतु तत्व ज्ञान में कहा है कि आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं हो, यानी जो किसी आत्मा का उद्धार कर दे, उसका मोक्ष करवा दे, उससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। और ये धर्म वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के हाथ में है। भावार्थ है कि यदि जीवात्मा का जन्म मरण, कभी स्वर्ग कभी नरक का चक्कर कोई छुड़वाता है, तो उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। ये कार्य परम संत ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? परम संत ही कर सकते हैं। और वे परम संत स्वयं कबीर परमात्मा है, जो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। वाणी गोरख दत्त जुगादी जोगी नाम जलंधर लीजिए, भरतरी गोपी चंदा सीजे ऐसी दीक्षा दीजिए। बड़े साधकों के नामों में गोरख दत्तात्रेय जलंधरनाथ जैसे एक युग तक योगी अर्थात साधक बनकर साधना करके सिद्ध बने। उनको जैसा ज्ञान था उसके आधार से उन्होंने सच्चे मन से साधना की, परमात्मा प्राप्ति के लिए सर्व न्योछावर कर दिया। भले ही उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, परंतु उनका प्रयत्न एक सच्चे संत तथा भगत वाला था। इस वाणी में संत गरीबदास जी ने समझाया है कि गुरु को ऐसी शिक्षा तथा दीक्षा अपने शिष्य को देनी चाहिए, जैसे श्री गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों गोपीचंद तथा भर्तरी को दी थी, और जैसे ये दोनों सीजे खरे उतरे, ये गोरखनाथ जी की शिक्षा का परिणाम था। वाणी सुल्तानी बाजिद फरीदा पीपा परचे पाइया, देवल फेरिया गोप गोसाई नामा की छान छिवाइया। जो भी साधक परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करता है, वह पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारों के कारण प्रेरित होकर साधना करता रहा होता है। उसके साथ पूर्व जन्मों में की हुई भक्ति की कुछ शक्ति भी शेष होती है, जिस कारण से उस साधक के जीवन काल में पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति के प्रभाव से कुछ चमत्कार अनोखा कार्य भी हो जाते हैं, जिस कारण से वह भी अपने आप को परम संत मान लेता है तथा अन्य जनता जन भी उसके फैन होकर उसकी पूजा करने लग जाते हैं, जो दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। इस अमृतवाणी में बताया है कि एक अब्राहिम सुल्तान अधम, एक बाजिद, एक फरीद तथा एक पीपा नामक महापुरुषों को पूर्व जन्म की भक्ति के परिणाम स्वरूप चमत्कार प्राप्त हुए थे। परचा यानी चमत्कार। एक नामदेव जी महाराष्ट्र प्रांत में हुए हैं। परमात्मा ने उनकी पूर्व भक्ति के कारण स्वयं अपने हाथों से नामदेव जी की छान अर्थात झोपड़ी की छत घास फूस डंडों से बनाकर तैयार की थी। एक दिन नामदेव जी मंदिर के पास से जा रहे थे। मंदिर में आरती चल रही थी। भावनावश वे उन ब्राह्मणों में घुस गए जो आरती उतार रहे थे। नामदेव जी छिपा जाति से थे तथा धूल भरे वस्त्र धारण किए थे। शूद्र जानकर पंडितों ने नामदेव जी को पकड़कर मंदिर के पीछे पटक दिया। नामदेव जी फिर भी हाथों से तालियां बजा बजा कर आरती बोल रहे थे। परमात्मा में उनकी सुरती सच्चे मन से लगी थी। परमेश्वर जी ने मंदिर का द्वार नामदेव जी की ओर कर दिया। पंडित जन मंदिर के पीछे घंटियां बजा रहे थे। इस प्रकार के
परचे अर्थात चमत्कार भगत की पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से परमात्मा कर दिया करते हैं। एक बार नागौर शहर राजस्थान में पीपा ठाकुर था। संतों के विचार सुनकर उसमें वैराग्य हो गया। राज्य को त्याग कर अपनी एक पत्नी सीता सहित अपने गुरु स्वामी रामानंद जी के आश्रम में काशी शहर में भक्ति करने लगे। एक दिन धार्मिक स्थानों को देखने की इच्छा से गुरु जी की आज्ञा लेकर चल पड़े। यानी धार्मिक स्थान देखने के लिए भी पीपा और सीता गुरु जी की आज्ञा लेकर गए। और आज हमारे भगत कोई छुडानी जा रहा है, कोई जगन्नाथ जा रहा है, कोई कबीर चबूतरा देखने जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई लहर तारा जा रहा है। भाई और बहनों, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। एक दिन धार्मिक स्थानों को देखने की इच्छा से गुरुजी की आज्ञा लेकर चल पड़े। एक स्थान पर द्वारिका नाम से संत आश्रम था जो दरिया के किनारे बना था। द्वारका दास कोई संत था, उसके नाम पर श्रद्धालुओं ने द्वारका आश्रम नाम रखा था। पीपा जी के गुरुजी सुनाते थे कि द्वारिका नगरी समुद्र ने अपने अंदर ले ली, वह फिर भी सुरक्षित है। स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी के दृढ़ भगत थे। वे उसी कारण से अपने इष्ट देव की महिमा को 4 चांद लगाने के उद्देश्य से कहा करते थे कि द्वारिका में अभी भी श्री कृष्ण तथा सर्व बाल ग्वाल गोप तथा गोपियां राधा रुक्मणी सहित विराजमान है। यानी झूठी कहानी वो उनको सुनाया करते थे। भगत पीपा जी तथा भक्तमती सीता जी अंधविश्वासी सच्चे श्रद्धालु थे जो अपने गुरुजी के एक एक शब्द को सत्य मानते थे। उस आश्रम से आधा किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे दोनों भगत बैठे थे। वहां एक पाली गौवे चराने वाला आ गया। वह शरारती था। पीपा भगत ने उस पाली से जानना चाहा कि हे भाई, सुना है कि द्वारका नगरी जल में समाई है, उसमें श्री कृष्ण जी तथा सर्व गोपाल राधा रुक्मणी तथा गोपियां आज भी रहते हैं, वह कहाँ पर है? ग्वाले अर्थात पाली ने कहा कि जहां आप बैठे हो उसके ठीक सामने इसी दरिया में द्वारका नगरी है। वे कहने लगे कि क्या आपने देखा है? ग्वाले ने कहा कि मैं तो कल ही भगवान तथा द्वारिका वासियों से मिलकर आया हूं। उस शरारती ग्वाले तथा अपने गुरुजी से सुनी फोकट महिमा को सुनकर उनका विश्वास और दृढ़ हो गया। दोनों ने आपस में एक राय करके श्री कृष्ण जी की द्वारिका को देखने तथा भगवान के दर्शन करने की इच्छा से दरिया में कूद गए अर्थात छलांग लगा दी और दरिया के जल में ओझल हो गए। ग्वाला वहां से चलने लगा तो खेतों में कार्य कर रहे किसान ने पूछा कि ये दोनों भगत किस कारण से दरिया में डूब मरे। ग्वाले ने सर्व बात बताई कि मैंने तो मजाक किया था। उन्होंने सत्य मानकर प्रभु दर्शन के लिए दरिया में छलांग लगा दी। किसान ने उस ग्वाले को बहुत धिक्कारा और कहा कि तुझे बहुत पाप लगेगा। आसपास के गांव में उस दुर्घटना की खबर आग की तरह फैल गई। फिर 7 दिन के बाद उसी दिन वे दोनों नदी से बाहर निकले और किनारे पर खड़े हो गए। उन दोनों को दरिया से जीवित निकला देखकर खेतों के किसान तथा ग्वाले दौड़कर आए और उनसे जीवित रहने का कारण जानना चाहा। भगत पीपा जी व भगतमती सीता जी ने बताया कि हम डूबे नहीं, हम तो भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने उनके दर्शन करने द्वारिका नगरी में गए थे। हमारे गुरुजी ने बताया था कि भगवान की द्वारिका जो वास्तविक नगरी है वह जल में समा गई है। भगवान तथा सर्व द्वारिकावासी आज भी उसमें आनंद ले रहे हैं। जो द्वारिका जल से बाहर है वह तो बाद में बनाई गई है, वह वास्तविक द्वारिका नहीं है। हम 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उनके महल में रहे हैं। हमारी सेवा भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी की तरह की। राधा तथा रुक्मणी जी, श्री कृष्ण जी सर्व रानियों से मिले, गोपी तथा ग्वालों से भी बातें की। जब हमने चलने की आज्ञा चाही तो श्री कृष्ण जी ने अपनी अंगुली से निकालकर मेरे को पीपा जी को अंगूठी छाप दी। देखो, इस पर कृष्ण अक्षर लिखा है, शुद्ध सोने की है। उपस्थित व्यक्तियों को बड़ा आश्चर्य किया कि ये क्या कह रहे हैं। बातें विश्वसनीय नहीं हैं, परंतु उनको अपनी आंखों से दरिया में डूबते तथा बाहर आते देखा है। अविश्वास को स्थान नहीं है। जब वे अपने गुरु रामानंद जी के आश्रम काशी बनारस में पहुंचे तो उनको भी श्री कृष्ण जी से मिलने और 7 दिन तक उनके साथ रहने की बात कही तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ। कहने लगे कि क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? जल में जीवित कैसे रह सकते हो? जल में तो द्वारिका है, वह तो खंडर हो चुकी है।
यानी वो पहले तो कह रहा था कि वहाँ सभी रहते हैं, श्री कृष्ण, बाल गवाल गोपियाँ रहती हैं, और अब कह रहा है कि वो तो खंडर हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण जी तो गोलोक में ऊपर जा चुके हैं, उस समुद्र में थोड़े ही हैं। जब पीपा सीता ने बार बार भोलेपन से कहा तथा सर्व गोपाल गोपियों राधा रुक्मणी श्री कृष्ण जी से हुई बातें बताई तथा श्री कृष्ण द्वारा दी गई छाप अंगूठी दिखाई जिस पर कृष्ण नाम खुदा हुआ था देवनागरी लिपि में, ये सब पीपा सीता से सुनकर तथा छाप देखकर स्वामी रामानंद जी को विश्वास करना पड़ा। वह छाप वर्तमान में बनारस के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में सुरक्षित है। इसलिए वाणी में कहा है कि पीपा परचा पाइया, अर्थात पीपा जी को परमात्मा का चमत्कार प्राप्त हुआ। अब भाइयों और बहनों, ये तत्व ज्ञान है और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से इसको समझा जा सकता है। इसमें बहुत सारे भेद हैं। जिस समय समुद्र में पीपा और सीता जी ने छलांग लगाई, उस समय वो पीपा जी और सीता जी नहीं थे, वो स्वयं परमात्मा थे। उन्होंने दोनों रूप बना रखे थे और परमेश्वर जी ने भक्ति को जीवित रखने के लिए और लोगों के दिलो दिमाग में इस बात को जो है वो ताज़ा रखने के लिए कि यहाँ पर द्वारिका थी, श्री कृष्ण जी था, उसका अस्तित्व था, इस बात को बनाए रखने के लिए ताकि लोगों की आस्था भक्ति और भगवान में बनी रहे इस बिचली पीढ़ी तक। ये सारा खेल परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने अर्थात कबीर भगवान ने किया। कैसे? उससे पहले पीपा जी के साथ में एक घटना और घटी थी। भाई पीपा तो एक राजा था, नागौर का, राजस्थान का। उसके पास में कोई सिद्धियां नहीं थी, उसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं था, और वो अपनी पत्नी सीता के साथ में रामानंद जी के साथ में भक्ति करने के लिए निकल पड़ा। जब वो सीता को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि एक लाला जी, एक बनिया, उसने सीता जी को जब पीपा जी के साथ में देखा साधु वेशभूषा में, तो उस बनिए ने कहा, अरे साधु जी, महात्मा जी, तू क्या करेगा इस औरत का? ये तो बनियों के रहने के लायक है, तू क्या करेगा इसका? मेरे को दे दे ये। तो पीपा जी ने कहा कि भाई रख ले, मैं भी इससे दुखी हूँ, परेशान हूँ, तू इसको रख ले। और सीता जो है वो बनिए के पास में चली गई। ना पीपा जी ने कुछ उससे लड़ाई झगड़ा किया, और जब पीपा जी ने कहा कि तू इसको रख ले, तो सीता ने भी कुछ नहीं कहा, वो उस लाला जी के पास में रह गई। अब लाला जी शाम को जब गया उसके पास में, वो जब चौबारे में वो बैठी हुई थी, लाला जी ने उसको ऊपर बैठा दिया अपने चौबारे में। शाम को लाला जी गया नहा धो के, तो जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो बेड पर जो सीता थी वो शेरनी बन के बैठी हुई। अब उसको देखते ही वो लाला जी तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, वो तो डर गया, घबरा गया। परमात्मा ने पूरा उसका विवरण किया है। दौड़ के गया पीपा जी के पास में, बोले महाराज महाराज, बोले हाँ, बोले माई को ले आओ। नहीं, बोलो रख वहीं पे, बहुत सुंदर है वो तो। नहीं, बोले मेरा कालजा पाटस है, बोले माई को ले आओ। फिर वो पीपा जी गए, उसको वापस लाए, वो सीता बन के बैठी हुई थी। तो भाई पीपा तो एक राजा था और सीता उसकी रानी थी। वो बेचारे कहाँ से शेर बन जाते, कहाँ से शेरनी बन जाती। ये सारी लीला परमात्मा करता है। क्यों की परमात्मा ने ये लीला? क्योंकि मालिक को पता था कि पीपा और सीता के साथ में ये घटना घटनी थी। वो बनिया उनको इस प्रकार से बातें बोलना था। और पीपा राजा था, राजा में अहंकार होता है, घमंड होता है, अभिमान होता है, उसको सहन नहीं होती, लड़ाई झगड़ा हो जाता। और साधु संतों में ये बात शोभा नहीं देती है। तो सारा खेल ये परमात्मा ने खेला। परमात्मा ही सीता बना, परमात्मा ही पीपा बना, परमात्मा ही शेरनी बना। और सीता और पीपा को तो जिंदगी में कभी पता भी नहीं चला होगा कि कौन शेर बन गया और कौन शेरनी बन गई। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि गुप्त रूप में सब काम सार दे, जो भी विपदा आन पड़े। और ऐसी स्थिति भाइयों और बहनों वर्तमान में है। आप और हमारे ऊपर संकटों का ढेर है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमसे भक्ति करवाने के लिए उन संकटों को गुप्त रूप में हल्का किया हुआ है। इसलिए वर्तमान में भक्ति करते करते भी, मर्यादाओं में रहते रहते भी, यदि भगत के ऊपर थोड़ा बहुत कोई संकट आता है तो ये सोच के चलना चाहिए कि भयंकर संकट था, परमात्मा ने हल्के में कर रखा है। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो, कांटे में टल जा। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी ये बताते हैं कि एक बार एक सेठ जवान सा था और सीता बहुत सुंदर थी, रानी थी। वो सेठ आकर ने बोला, अरे ओ क्या करेगा बाबा जी तो इसका? या तो भाई सेठा ग्रहण जोगी से तो मन दे देने। सीता ओ पीपा ने बोला, ले जाने बिरा, मैं भी दुखी हो रहा सिस्टम है। सारी आने भाई 24 घंटे चौकसी रखनी पड़े, ले जाए से।
सेठ ले आया, मुंह अंधेरे सी दिन में, शाम सी, ऊपर चौबारे में बिठा दी अपनी दुकान के में, और खूब नहा धोकर, सीता ने बोली नहा धोकर आइए। बोला अच्छा। जब वो गाना नहा धोकर कुआड़ खोले तो शेरनी बनी बैठी, बाणिए पैड़ काला में कह नोकुला करता करता तड़ा आगे देता, और थक बुढ़िया लांगड़ रही लेकर पीपा जी दो रहा है। नो बोला नो शने साधु जी कहाँ, उमाई ने लिया। बोला ना उड़े राख तो ना मैं क्या मेरी जा के हो गया जब ईसा अगर मेरी गेल चाल मेरा कालजा पाटे तो भाई उन्हें लेके पीपा जी गया। बड़ा देखा सीता बैठी नो की नो। बोला की बात हो यार, अगर बस दो जोड़े हाथ भाई तोड़ी जा। बोला तो ऐसी ऐसी कथाएं बंदी छोड़ने दिखाई, क्योंकि जिसमें जो परमात्मा आश्रित हो जाते हैं ना, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जैसा कि इसी में स्पष्ट किया है कि परमात्मा भगत की पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति के आधार से इस तरह की लीला करता है। कौन करता है? परमात्मा करता है, भगत की भक्ति की शक्ति के आधार से, ताकि भगत की तथा अन्य जनता जनों की परमात्मा में आस्था बनी रहे। परंतु जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलता तब तक आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। चाहे कितने चमत्कार हो जाओ, कितने ही महान बन जाओ, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त कर लो, जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलता, जो तत्वदर्शी संत वर्तमान में बड़े सौभाग्य से आप और हमें प्राप्त हो चुके हैं। वाणी छान छिवाई गऊ जीवाई, गणिका चढ़ी विमान में, सदना बकरे को मत मारे पहुंचे आन निदान में। भगत नामदेव को हुए चमत्कारों में से ही परमात्मा ने बताया कि संत नामदेव जी की झोपड़ी की छान घास फूस की छत छवाई अर्थात डाली थी। एक समय दिल्ली के बादशाह को नामदेव की ख्याति का अर्थात प्रसिद्धि का पता चला। परीक्षार्थ दिल्ली बुलवाया। राजा मुसलमान था। दरबार में एक गाय को तलवार से काटकर मार दिया तथा संत नामदेव जी से कहा कि यदि तेरे श्री कृष्ण में शक्ति है तो इसे जीवित कर दे, नहीं तो तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगी। नामदेव जी ने गाय के पैर छुए और परमात्मा से अर्ज की। गाय उसी समय जीवित हो गई। राजा ने भगत से क्षमा याचना की। ये तो पूर्व जन्म की भक्ति से चमत्कार हो रहे थे। फिर परमात्मा अपने विधान अनुसार अच्छी भगतात्माओं को मिलता रहता है। भगत नामदेव जी को परमात्मा संत रूप में मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया और सतनाम रूपी चार्जर लगाकर उनकी बैटरी चार्ज करने की विधि बताई, अर्थात सत्य साधना के लिए सत्य मंत्र देकर भक्ति शक्ति बढ़ाने को कहा। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल परमात्मा ने सतलोक की महिमा और कुछ ऐसी वाणियाँ थी जो कहानियों के रूप में थी, जिसको परमेश्वर जी हमें सत्संगों में बहुत बार जो है वो सुना चुके हैं, बता चुके हैं। इसलिए ज़्यादा कुछ विस्तार से बताने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि वैसे तो परमात्मा ने सारा सरलार्थ किया ही हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, जो विशेष पॉइंट होगा, उसी के ऊपर परमात्मा दास को निमित्त बनाकर खुलासा करवाएंगे। बाकी नॉर्मल रूप से परमात्मा ने जो वाणियाँ लिखी हैं उनको हम पढ़ेंगे। पढ़ने मात्र से भी हमारे को जो है लाभ प्राप्त होता है, आध्यात्मिक जो है वो पुण्य प्राप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल परमेश्वर की दया से नित्य नियम के सरलार्थ का समापन होगा, क्योंकि कल का जो वीडियो होगा वो नित्य नियम के ऊपर लास्ट होगा। उसके बाद फिर अगले दिन से सेम रात्रि 9 बजे कंटिन्यू हम लोग असुर निकंदन रमेणी के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे। और भाइयों और बहनों, ये जो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। साध संगति बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर जी का आदेश है, उनकी आज्ञा है। लेकिन परमेश्वर की भक्ति को हमने प्रथम रखना है। साध संगति की वीडियो देखना बहुत अच्छी बात है। जानकारी होगी, हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, ज्ञान होगा, भक्ति में रुचि पैदा होगी। लेकिन भक्ति की शक्ति से हमारा आत्म कल्याण होगा। और भक्ति जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें दी है वो है। तो जिस प्रकार परमेश्वर हमें आदेशित करते हैं कि रोजाना कम से कम 1 घंटा सत्संग सुनना, और जो मंत्र दे दिए हैं, कम से कम जो प्रथम मंत्र है उसकी 1 माला कम से कम, ज़्यादा करो तो आपकी मर्जी। सतनाम जिसको मिला हुआ है कम से कम उसकी 5 माला, यानी 500 मंत्र तो कम से कम सतनाम के होने चाहिए। बाकी आप चाहे 2000 करो, 5000 करो, वो आपकी मर्जी, आपकी मौज, जितना करोगे उतना फ़ायदा। और 5 यज्ञ जो परमेश्वर ने हमें बताए हैं वो हम नियमित रूप से करते रहें, गुरुदेव भगवान से विनती करते हुए। तो परमेश्वर की भक्ति को हमने प्रथम स्थान देना है। बाकी ये दास के वीडियो, साध संगति के वीडियो,
ज्ञान आधारित वीडियो ये केवल हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हैं, जो समय समय पर जरूरी हैं, लेकिन सबसे महत्व हमारे लिए गुरुदेव भगवान की भक्ति है, उसको हमने भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हमें आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे